मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ रामचरितमानस का एक्सप्लेन करेंगे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अति बड़े मोर डिटाई खोरी सुने अग्नर कहूँ नाक सकोरी समुझ सैम मोए अप डर अपने सो सुध राम की नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिटाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस डिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुने अब लोक सुचित चकचाही भगत मोर मति स्वामी सराई कहते न साय होए यनी की रीजत राम जान जन जी की। अर्थात मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि मतलब उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री राम जी भी दास के हृदय की यानी अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु जित चूक किए की करत सुरत सह बारी की जय यग बदेव व्याध जिम कब्बाली फिर सुकंठ सोए कीन को चाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई यानी नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही को चाल फिर सुग्रीव न चली। सोए करतूत विभीषण केरी सपने सोन राम ही हेरी ते भरत बैठत सन्माने राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण ने की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिव डारे पर ते किए आप समान तुलसी कौन राम से साहिब सील निदान सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाला बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय राबरी है सबई को नीक जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। ए विद निज गुण दोष कहें सबय बहुर सिर नाय वरन रघुवर बिसद जसु सुन कल कल सिनसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जागवल्लिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि भरय सुनाई, कहऊँ सोए संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। ये सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखी निय चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे मैं सुनावा, सोय शिव काग भूषण दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेसन जागवल्क्य पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता भक्ता समशीला, समुदर्शी जानय हर लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता श्रोता यानी याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानय तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहिए सुनिए समझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आमले के समान यानी प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं को रहस्य को जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुर सुन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहो अचेत, सियावर रामचंद्र की जय। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार यानी अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधे, कथा राम के गुण, किम समझऊँ मैं जीव जड़, कलमल ग्रसत विभूड़, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता यानी सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु 12 समझ परी, कछु मते अनुसारा, भाषाबद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जैसो होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु विद विवेक बल मेरे, तस कहऊँ हर के प्रेरे, निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करऊँ कथा भव सरिता धरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कल कलश विमंजने, राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कल काम अधिगाई, सुजन सुजीवन मूर